ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गदिं प्रते ओच्छामि समय पाहुडे नमो सुधकेवली वणिदम्। भरत क्षेत्र के समर्थ आचार्य भगवान कुंदकुंद आचार्य देव की हमारे जैसे भव्य जीवों पर अत्यंत करुणा का भाव रहा, जिसके फल में समझो हमें ये समय सार ग्रंथ राज की उपलब्धि हुई। उसमें सभी गाथाएं, सभी कलश अंदर में भगवान कुंदकुंद आचार्य देव और आचार्य अमृतचंद्र देव ने अपने अंदर में जो चैतन्य रस जो भरा है, पर्याय को अंदर में बार बार ले जा करके अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद चख चख करके करुणा का भाव आया कि जगत के जीव भी ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय प्राप्त करके यहाँ आए हैं, तो अतीन्द्रिय आनंद का भोजन किए बिना यहाँ से चले न जाए। अनादि काल से अज्ञानी जीव को उपवास तो चल ही रहा है। ये चरणान योग वाले उपवास की अभी बात कर नहीं रहे हैं हम। एक समय तक पारणा नहीं हुआ है इसका। बात समझ में आती है ना? जैसे 10 लक्षण में 10 दिन का उपवास करके 11वें दिन पारणा करते हैं ना, वो चरणान योग की शैली है। तो अध्यात्म का ग्रंथ है ना सामने। जैसे सोगानी जी साहब ने सोनगढ़ में सुवर्णपुरी में पारणा किया, अनादि काल का उपवास तो था। बात समझाई से? हाँ। भगवान महावीर स्वामी के जीव को विश्वनंदी की आगे की पर्याय एक थोड़ी बात कर देवे, तो शेर की पर्याय में क्या किया? पारणा किया, अतीन्द्रिय आनंद का पारणा किया। और पारणा के बाद फिर दूसरे तीसरे दिन भोजन कहलाता है, फिर पारणा नहीं कहलाता है, फिर भोजन कहलाता है। जिस भूमि पर हम बैठे हैं 72,700,000 मुनिराज, श्री कृष्ण के पुत्र शंभु कुमार, प्रद्युम्न कुमार, अनिरुद्ध कुमार, भगवान नेमिनाथ, यहाँ से जो ऊपर शाश्वत सिद्धालय में विराजमान है, निरंतर अतीन्द्रिय आनंद का भोजन करते हैं। एक समय की पर्याय में भी बीच में रिसेस नहीं होती है, गैप नहीं होती है। वैसे द्रव्य पर्याय बिना का तो होता नहीं, वो बात तो अलग है, वो तो है। द्रव्य पर्याय बिना का होता नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बात तो यह है कि पर्याय बिना का नहीं होता, लेकिन पर्याय में क्या है, समझ में आती है ना बात? हाँ। तो सिद्ध भगवंतों की पर्याय में देखा जाए तो हरेक पर्याय, जिसे समवसरण स्तुति में कहा, स्वरूपे डूबेला नमन तुझने ओ झिनवरा। श्री गिरनार शिखर विख्यात कोटि 72 अरुसो 7। शंभु प्रद्युम्न कुमार द्वे भाई, अनिरुद्धादि नमो तसु पाए।
उनके चरण कमलों में मैं वंदना करता हूँ, भक्ति करता हूँ, प्रयोजन क्या है? समझना बात शांति से एक एक, क्योंकि ये सब गाथाएं वगैरह तो डेली हम तो हमेशा बोलते हैं। हाँ, ऐसे 8-10 दिन का शिविर होता है तो जब पूरे दिन रुकते हैं, 10-12 व्याख्यान होते हैं, तो उस वक्त तो हमें क्या बोलते हैं आप, वनडे खेलना होता है। रेगुलर हमारा स्वाध्याय चलता है, वहाँ हम टेस्ट मैच खेलते हैं। एक एक गाथा का बराबर आनंद से एकदम पूरा रसास्वाद लेकर के आचार्य देव का कहने का जितना आशा है, जितना अंदर में डेप्थ में जा सके, जिसके लिए श्रीमद् राजचंद्र जी ने, कृपालु देव ने कहा, ज्ञानी पुरुष के एक एक वाक्य में अनंत आगम भरे हुए हैं। एक एक लाइन देखे अपन, ज्ञानी पुरुष के एक एक लाइन में अनंत अनंत आगम भरे हैं। ये तो ये मुमुक्षु स्वाध्यायी जीव सभी है, सबको मालूम होगा, एहसास होगा कि जब हमने पहली दफे 49 गाथा पढ़ी थी ना, तो उस वक्त वही लाइन में से जो भाव आए थे, दूसरी दफे पढ़ते हैं तो उसमें से और कुछ माल निकला, तीसरी दफे पढ़ते हैं तो और कुछ माल निकला। और जब यहाँ श्री गुरु ये कहते हैं कि अंदर में टंकोत्कीर्ण परमात्मा तत्व तेरा विराजमान है, और पर्याय जब अंदर में जाती है तो रियल माल निकलता है अंदर से, जो कहने का आशय है। बात समझ में आती है? तो थोड़ा विकल्प ये आया कि यहाँ जो 49 गाथा में टंकोत्कीर्ण शब्द पे, पहले तो शिष्य शब्द पे थोड़ा ध्यान गया था, और एक दूसरा शब्द टंकोत्कीर्ण। मुनिराज के नाम दिए ना, 72 करोड़ 700 भगवान, नेमिनाथ भगवान, शंभु कुमार, प्रद्युम्न कुमार, अनिरुद्ध आदि मुनिराज। ये तो मुख्य रूप से यहाँ क्षेत्र पे इसलिए कह रहे हैं। बाकी तो अभी बात हुई ना, 45 लाख योजन की सिद्ध शिला है। शांति से बात समझना, टंकोत्कीर्ण का अर्थ चल रहा है। 45 लाख योजन की जो सिद्ध शिला है, एक सिद्ध में अनंत सिद्ध है, ऊपर सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध शिला से ऊपर थोड़े, वो सभी सिद्ध भगवंतों को पर्याय में प्रति समय, जो बाबूजी की पूजा है ना युगल जी साहब की, अरे बस ज्ञान जहां हो लीन वही है गे वही है भोग। तो प्रति समय, क्योंकि इस जीव की डिमांड भले उसको मालूम नहीं होवे, एकेंद्रीय जीव भी क्यों ना होवे, अव्यक्त रूप से इसकी डिमांड ये है कि मुझे नंबर 1 सुनना, अतीन्द्रिय सुख चाहिए, अतीन्द्रिय सुख चाहिए। दूसरे नंबर में अतीन्द्रिय सुख तो चाहिए, लेकिन अल्प नहीं, अनंत अतीन्द्रिय सुख चाहिए। पहले क्या डिमांड, थोड़ा जोर से बोलना, अतीन्द्रिय सुख। तो अतीन्द्रिय सुख तो साधक दशा में भी होता है, चौथे पांचवें वाले को भी होता है। मुनिराज को अपन बोलते हैं प्रचुर आनंद होता है, लेकिन हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए। अतीन्द्रिय सुख तो चाहिए, लेकिन साथ में अनंत अतीन्द्रिय सुख चाहिए, 2। और तीसरे नंबर में जो अनंत अतीन्द्रिय सुख का वेदन होता है ना, उसमें बीच में कभी पर्याय में गैप नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यू। जो पर्याय क्रमबद्ध होती है ना, तो ये सादी अनंत अनंत समाधि सूक्ष्म, बीच में भविष्य में एक भी बीच में पर्याय में रिशेष नहीं होनी चाहिए कि अनंत अतीन्द्रिय सुख की जगह अल्प आ गया। विभाव का तो प्रश्न ही नहीं है। अव्यक्त रूप से जीव की अंदर में भावना बनी हुई है, और उस भावना की पूर्ति, ये जो हमारे ऊपर सिद्ध भगवान विराजमान है ना, उन सिद्ध भगवान को प्रति समय अनंत आनंद का वेदन होता है, अनंत अतीन्द्रिय सुख का वेदन प्रति समय होता है, प्रति समय होता है। पर्याय में जो वेदन हो रहा है, पर्याय में फीलिंग हो रहा है, संचेतन हो रहा है। मेरा प्रश्न आपसे है, वो आनंद आ कहाँ रहा से है, कहाँ से आनंद आता है? क्योंकि उनको देह तो है नहीं ना, तो देह की क्रिया में से आनंद रहता है, तो वो तो बात निकल गई ना अपने आप, अजीब तत्व तो निकल गया। न्याय से बात चल रही है, लॉजिक से। देह में से तो आनंद, देह तो है ही नहीं वहां, और आनंद तो आ रहा है, देह है नहीं। पुण्य पाप के विकल्प भी नहीं है, शुभाशुभ परिणाम, अशुभ भी नहीं है, शुभ परिणाम भी नहीं है। वहां आकाश द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, और सारे द्रव्य हैं बाकी के, तो उसमें से आनंद आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। तो आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना आनंद आ रहा है?
अनंत आनंद आ रहा है। कब आ रहा है? प्रति समय। कहां से आनंद आ रहा है? कहां से आनंद आ रहा है? हाँ, ये 49 गाथा में श्री गुरु बताते हैं, ये बताते हैं कि अंदर में उनका टंकोत्कीर्ण भगवान आत्मा हाजरा हजूर अंदर में विराजमान है। उसमें से ये अंदर में कारण परमात्मा, कारण शुद्ध जीव चैतन्य देव हैं, वो डोनर है। सबसे बड़ा डोनर ये भगवान आत्मा है, और डोनेट करता है। संप्रदान शक्ति है कि नहीं? 47 शक्ति में संप्रदान है कि नहीं? वो अंदर में से भगवान आत्मा हर एक समय सिद्ध पर्याय को डोनेट करता है। हर एक समय सिद्ध पर्याय आती है, हर एक समय उत्पाद होता है। सिद्ध पर्याय का व्यय भी उसका हुआ, तो दूसरी पर्याय आई कौन सी? दूसरी पर्याय कौन सी आई? सिद्ध की ही पर्याय। तीसरी पर्याय वो व्यय हुई तो बाद में सिद्ध ही पर्याय आई, सिद्ध की पर्याय आई। क्यों हर एक समय वही पर्याय क्यों आती है? तो पहले बोला कि स्वरूपे डूबेला। ये भगवंतों की, हमारे भगवंतों की पर्याय अंदर में स्वरूप में बिल्कुल जम गई है। अभी कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। साधक दशा में जैसे अंदर में जमने का पुरुषार्थ करना पड़ता है, ऐसा कोई पुरुषार्थ पूर्वक जमना नहीं होता है। सहज उस रूप से परिणति हो गई है। स्वानुभूति दर्शन में पूज्य बहन श्री ने बहुत अच्छा स्पष्टीकरण भी किया है। सहज रूप से वो परिणति हो गई है, करना नहीं है, अब करना नहीं है। तो पर्याय अंदर में ही जम गई है। बस जम गई है तो प्रति समय अंदर में टंकोत्कीर्ण भगवान आत्मा चैतन्य परमात्मा है ना, उसमें से क्या आ रहा है? आनंद आ रहा है। पहले दिन बताया था ना, जब बर्फ को हाथ में लेते हैं तो हाथ कैसा हो जाता है? हाथ ठंडा हो जाता है। ये जो बॉडी है ना, अपना शरीर है, इसमें से अपन एक पिन लगाए, टाकनी लगाए, तो उसमें से क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? ब्लड निकलेगा ना। क्यों ब्लड निकलेगा भाई? वैभव भाई नाम ना, हाँ, ब्लड क्यों निकलेगा नवीन भाई? क्यों? के अंदर क्या भरा है? ब्लड भरा है, तो ब्लड निकलेगा ना। तो पर्याय जब द्रव्य में अभेद होती है, अंतर सन्मुख दृष्टि करती है, द्रव्य पर दृष्टि जाती है, द्रव्य का शरण लेती है। शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में शरणों, हम नेमिनाथ भगवान के दरबार में शुद्धात्म की शरण लेने के लिए आए हैं। आयोजन में प्रयोजन नहीं भूलना कहते हैं ना, एक स्लोगन है ना। तो जब जो बताया ना, इसमें से ब्लड निकलता है, क्योंकि ब्लड भरा है, तो आत्मा में क्या भरा है? आनंद भरा है। स्वभाव से बाय डिफॉल्ट वो आनंद से ही बना हुआ ही है। जैसे शक्कर स्वभाव से मीठी होती है, दूध के लिए, मिल्क के लिए अपन ऐसा कहेंगे कि भाई शक्कर वाला मिल्क लाओ, मीठा मिल्क लाओ, नॉर्मल मिल्क, सादा मिल्क लाओ, मीठा मिल्क लाओ, ऐसा कहेंगे। लेकिन शक्कर के लिए क्या कहेंगे? मीठी शक्कर लाओ, ऐसा थोड़े कहेंगे। शक्कर कैसी होती है? मीठी होती है। ऐसे मैं स्वभाव से आनंद से ही बना हुआ हूं, सुख से निर्मापित तत्व हूं, मैं निर्मापित हूं, उससे ही बना हुआ हूं। तो फिर मैं सुख से बना हुआ हूं ना, तो जैसे बताया इसमें से ब्लड निकलेगा, तो इसमें से क्या आएगा? अंदर में से आनंद आएगा, आनंद आएगा। और पूज्य गुरुदेव श्री का अनंत अनंत हमारे पर उपकार ये रहा कि गुरुदेव श्री ने कई सालों तक 2 टाइम के स्वाध्याय और चर्चा और बाकी का शेष जीवन में भी उन्होंने ध्येय तत्व कारण परमात्मा को बताया कि जिसके अवलंबन से सम्यक दर्शन से लेकर केवल ज्ञान की पर्याय निरंतर प्रवाहित होती रहती है। ये हम बता रहे हैं। आज हम सुबह में ऊपर गए थे, अभी शाम को थोड़ा विकल्प आया। बंडी जी का मंदिर है ना अपना ये, तो जब प्रतिष्ठा हुई होगी ना भाई साहब, प्रतिष्ठा, तो नेमिनाथ भगवान ऊपर विराजमान है। टंकोत्कीर्ण का थोड़ा अर्थ कर रहे हैं, बाकी तो अब मैं आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल है मुझे। कभी होगा तो पहले बताया ना, ये तो 2020 खेलना है, और 2020 तो इसमें है, बाकी तो बताया ना 8 दिन 10 दिन का होता है, तो वनडे होता है, बाकी टेस्ट मैच होता है। थोड़ा इशारा समझना। बस ऐसे प्रसंगों में इतना होता है कि भाई आ बात समझवा जेवी है, बस आटलू काम थई जाए। समझ में आवे के न आवे, पर एटलू समझ में आवे कि आज बात समझवा जेवी से, तेनो बेड़ो पार से, यहां से कुछ लेकर के गया। समझना। तो ऊपर जो नेमिनाथ भगवान विराजमान है ना, सभी जगह होंगे, यहां की अपन बात कर रहे हैं। एक मिनट, थोड़ा भाई साहब, थोड़ा नेमिनाथ भगवान ऊपर विराजमान है ना,
तो नीचे जब उसके लिख लेते हैं, प्रशस्ति लिखते हैं ना प्रतिमा जी के ऊपर, तो टांकना से उत्कीर्ण करते हैं। थोड़ा आपको भाव भाषण हो जाए ना, टांकना से क्या करते हैं, उसको उत्कीर्ण करते हैं ना। तो जब वहां विराजमान हुई ना, तो आज भी हम दर्शन करने के लिए जाते हैं ना, तो जहां जहां आपके गांव में होगा तो जो भगवान का नाम होगा वहां जो होगा वो लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा? लिखा होगा ना। और जब हम स्कूल में पढ़ते थे, क्लास में पढ़ते थे, तो हर एक के ड्राइंग का एक पीरियड आता था, तो उसमें जो वाटर कलर आते हैं ना वाटर कलर, हाँ, तो वो ऐसा कलर वगैरह करेंगे तो थोड़े समय में पानी में क्या हो जाएगा, वो तो धुल जाएगा ना, वो रहने वाला नहीं है। लेकिन ये प्रतिमा जी के ऊपर जो लिखा है, नेमिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, सिमंदर भगवान, जो टांकना से उत्कीर्ण किया है ना, वो ऐसा ही है। जब अब हम 10 साल के बाद में आएंगे तो भी क्या लिखने का मिलेगा? नेमिनाथ भगवान लिखा मिलेगा। समझ में आया ना? ऐसे हमारे श्री गुरु कहते हैं, अंदर में तेरा टंकोत्कीर्ण जो प्रभु है, उसमें भगवान आत्मा परमेश्वर, मैं परमात्मा हूं, ऐसा शिलालेख है। यहाँ जाते हैं ना अपन साउथ में, अपने है ना बाहुबली वगैरह, भगवान गोमटेश्वर, विंध्याचल, विंध्यगिरी, चंद्रगिरी पहाड़ पे शिलालेख बहुत सारे हैं ना। शिलालेख को देख करके हम, उसकी महिमा आती है ना, शिलालेख को देख करके हमारे भगवान तो ये कहते हैं कि ये भी अंदर में एक चैतन्य का तो शिलालेख है, और इसमें ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ माने भाव समझना, मैं टंकोत्कीर्ण परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं। तू माने तो भी भगवान, नहीं माने तो भी भगवान। गजब की बात तो यह इसमें ये है, मैं थोड़ा उसमें एक खाली गाथार्थ का, मैं गाथार्थ उसको पढ़ता हूं। गाथार्थ निकालना भैया, गाथार्थ। तो श्री गुरु पहले हमें भव्य कह के फिर ये कहते हैं, हे शिष्य तू जान, तो इसका थोड़ा अर्थ करना है। आ जाए तो मुझे बता देना स्क्रीन पे गाथार्थ। मेरा गाथा नहीं पढ़ते हैं अपन अभी, समझना। गाथा, हे भव्य, वाह, हे भव्य। अब अलग अलग सभी के एरिया से यहाँ आए हैं ना, किसी के स्कूल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पहली कक्षा से जो भी आपकी जो फैकल्टी जो भी होवे, उसमें हे भव्य ऐसा कोई शब्द आया तो मुझे बताओ। बताओ एक जगह हे भव्य, तू गायक है, तू परमात्मा, ऐसा एक शब्द आया तो सिलेबस में, कोर्स में हो तो। कितने सिलेबस चेंज हो गए, अपडेट हो गए ना। कितने अपडेट हो गए, इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम, कहाँ कोई जगह देखो आप, गूगल भाई में सर्च करो, हे भव्य ऐसा कहीं आता ही नहीं है। पढ़ाई बिल्कुल गलत पढ़ाई है। गुरुदेव श्री जिसके लिए ये जे भणतर, जे हथियार, जिस हथियार से हमारे गले कटे, देखो गुरुदेव श्री की करुणा, जिस हथियार से हमारे गले कटे वो हथियार किस काम के। ऐसे लौकिक की जो पढ़ाई वगैरह जो कुछ भी है, उससे तो संसार का बढ़ावा ही है। हमारे नेमिनाथ भगवान कौन सी स्कूल में पढ़ने के लिए गए थे, कौन सी कॉलेज में पढ़ने के लिए? हमारे तीर्थंकर भगवान कहाँ पढ़ने के लिए जाए? अरे तीर्थंकर भगवंतों की बात तो दूर रहो, हमारे गुरुदेव श्री कौन सी धूड़ी निशाड़ में, धूड़ में, एक बे धूड़ में, धूल में, 1 2 अंक लिखना धूड़ में, लेकिन उस जीव ने मोह राग द्वेष की धूल उड़ा दी। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ। और स्कूल, क्लास, कॉलेज जो उनकी कक्षा थी ना, जो लौकिक पढ़ाई, उसमें उनका पहला ही नंबर आता था, फर्स्ट पोजीशन आती थी जब पढ़ते थे तब। 2-4 साल जो पढ़े ना, फर्स्ट नंबर ही आता था। मैं आपसे पूछता हूं, आपका बच्चा का फर्स्ट नंबर आवे और वो बच्चा कहे कि मुझे पढ़ने का छोड़ देना, तो आप क्या कहेंगे? पहला ही नंबर, फर्स्ट पोजीशन आती है क्लास में, आप क्या कहेंगे? बेटा लोग तो पढ़ते नहीं हैं और तू तो पढ़ता है, तुझे जहां क्या बोलेंगे, तुझे जहां 25 साल तक पढ़ने में हो गया, 25 साल तक। फिर में माँ बाप बोलता है, बेटा तुझे जितना पढ़ना है, देखो मोह की महिमा। शिविर में नहीं आएगा तो चलेगा, प्रतिष्ठा में नहीं आएगा तो चलेगा, पाठशाला में नहीं आएगा, बेटा तुझे जितना पढ़ना, जहां पढ़ना, यूएस जा, यूके जा, ऑस्ट्रेलिया जा, जर्मनी जा, जहां देव शास्त्र गुरु के दर्शन नहीं मिले। आप देखो ये तो अतिशय है यहाँ का, अतिशय। फॉरेन में जाओ, ऐसा नहीं मिलेगा। 10 लक्षण में भी मुश्किल से कितने लोग मिलते हैं। समझ में आती? मैंने अभी 10 लक्षण में था ना लंदन में, वहाँ कहाँ भी था, वहाँ उसके हिसाब से कहा था कि इतनी 10 लक्षण में इतनी संख्या मिले ना वहाँ, मतलब तो मतलब है कि, और वहाँ जब मंदिर बना ना, तो मैंने ऐसा भाव प्रदर्शित किया मेरा कि वैसे यूरोप वगैरह में, मतलब इस प्रकार के विदेश में अपना पूज्य गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान की जहां प्रभाव ना चले, ऐसा जिनालय बनना ना, ऐसे यहाँ 10-10 प्रतिष्ठा होवे, 10-10 20-20 प्रतिष्ठा होवे ना, इससे मतलब वहां एक मंदिर जो खड़ा होता है ना, तो उसके कंपैरिजन में वाला है।
समझ में आती है बात? हम्म। तो समझना थोड़ी बात कि जो यह श्री गुरु कह रहे हैं कि हम हमारे ज्ञान में देख रहे हैं, जो भव्य शब्द आया ना उसके पर थोड़ा मुझे विकल्प आया कि नहीं, लौकिक पढ़ाई में भव्य जैसा शब्द ही नहीं आता है। पहली गाथा दूसरी गाथा कोई शब्द तो मुझे बताओ जो पढ़ने में आता है। हाँ? कल चला जाएगा, देह छूट जाएगा, कौन सी पर्याय में चले जाएंगे, गाथाएं सुनने को नहीं मिलेगा, आत्मा की अनुभूति करने का अवसर नहीं मिलेगा। कल भी बताया था ना, तेरे सर पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ? अभी भाई साहब ने मुझे बताया आज समय सार का मतलब जो 100 साल गुरुदेव श्री के हाथ में उपलब्ध हुआ ना, उसका समापन का दिन वगैरह का प्रसंग है। तो बस सच्चा समापन तो यही होगा कि हमें इस ग्रंथराज मिला। आज एक लौकिक व्यवहार है, हमें इसलिए मिला है कि हमारा मोह राग द्वेष का समापन हो जाए, समझे, उसका समापन हो जाए। और जैसे बता, अरे बस ज्ञान जहां हो लीन वही है, गे वही है, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में ही समय सार में पहली गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव ने लिखा है, मुझे आत्मख्याति टीका लिखने का जो भाव आया ना, तो उन्होंने लिखा है अनादि काल का जो ये मोह है, मोह, क्योंकि उनको तो चारित्र का मोह का प्रसंग था, दर्शन मोह का तो प्रश्न नहीं था, लेकिन ये मोह के नाश के लिए हम परिभाषण करते हैं। क्या कहा? किसके नाश के लिए? मोह के नाश के लिए हम इस ग्रंथ का परिभाषण करते हैं। इसकी व्याख्या, इसमें जो जो गाथा कलश आए हैं वो मोह के नाश के लिए। आई थिंक 22 नंबर के कलश में कहा है, हे जगतना जीवो हवे तो तमे अनादिति अभ्यास करेला मोह ने हवे तो छोड़ो। क्या कहते हैं श्री गुरु? हवे तो छोड़ो भाई, हवे तो छोड़ो। जैसे कोई लोग किसी एक लोग को पकड़े, कोई एक व्यक्ति, और 10 लोग डंडा मारते उसको, किसी एक व्यक्ति को 10 लोग डंडा मारते इधर उधर, तो लोग क्या कहेंगे बेचारे को? क्या कहेंगे? हवे तो छोड़ो, हवे तो छोड़ो। तो श्री गुरु कहते हैं हवे तो मोह ने छोड़ो। और इसको मोह को छोड़ने के लिए एक गाथा आई है। इसमें जो गाथार्थ में पढ़ते हैं अपन, मैंने बताया कि भाई एक एक शब्द में इतना भरा है, बताया ना, एक एक वाक्य में अनंत आगम भरे हैं। सुनना जरा ध्यान। हे भव्य, वाह, तू जीव को, तू जीव को, तू जीव है ना, तू जीव को, बालपोथी का पहला पाठ, हूं जीव छू, तू जीव छू। तो जीव कैसा होता है? जीव किसे कहते हैं? हे भव्य, तू जीव को रस रहित, रूप रहित, अब एक एक में कितना रस रहित। ये भोजनालय में जाए तो इसका टेस्ट, इसका टेस्ट, इसका टेस्ट, यहाँ की बात तो छोड़ो, ये तो संयम के स्थान है, लेकिन शादी वगैरह प्रसंग में, घरों के प्रसंग में रस में इतना उलझा जाता है कि एक क्या बोलते हैं आपके, केला वड़ा बना है, उसमें 2 प्रकार की चटनी चाहिए, ग्रीन चटनी चाहिए, रेड चटनी चाहिए, कहाँ जाएगा मर करके? लिखा है 96 गाथा में समय सार में। गुरुदेव श्री कहते थे ना, सवारे उठीने એને એક પેલી 2 બીડી ના પીવે, સરખી બીડી ના પીવે, ડોળ પાસેનો ઉકાળો ના પીવે, મારે ભાઈ અડધો કપ ચા તો જોઈએ। જો 3 લોકના નાથની દશા, જેમાંથી દરેક समय अनंत आनंद आवे। हमारे सिद्ध भगवान प्रति समय आनंद आनंद का भोग करते हैं, आत्मा का आश्रय लिए, और तू चाय दूध ये चाहिए वो चाहिए वो, इसके बिना तो हमारा माथा फट जाता है। फट ही गया है, वैसे ही फट गया है, समझ गया ना? तुझे माथा मिलेगा कि नहीं मिलेगा दूसरी पर्याय में किसको मालूम? असंगनी में चलाएगा, एक केंद्रीय चीटी वगैरह में कहां चला जाएगा? वो लिखा है वहां, सवारे डोड़ पासे नो उकाड़ो ना पीवे, मारे आ જોઈએ ત્યારે तो भाई साहेब ने, अरे त्रिभुवन पति है, ए टंकोत्कीर्ण भगवान आत्मा, त्रिभुवन पति है, भयो है भिखारी। रस में से सुख मिले, रूप में से सुख मिले, गंध में से सुख मिले, शब्द में से सुख मिले, स्पर्श में से, ठंडा गर्म में से सुख मिले। भिखारी है तू, दरिद्र है, दरिद्री है। अलग 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 प्रकार के कपड़े कलरिंग वाले चाहिए। कई लोग तो अभी नहीं जाए कि नहीं जाए थोड़ा अंदर में, ये माथे के बाल जो होते हैं,
यहां समझो फोड़े वगैरह हो जाए, फोड़ा थोड़ा दृष्टांत एक दे समझ ना, फोड़ा हो जाए तो यहां दर्द करता है, तो चलो उसकी जो कुछ भी दर्द तो एकत्व बुद्धि का है। लेकिन ये माथे के बाल मुझे समझ में नहीं आते कि ब्लैक में से व्हाइट हो गए, उसमें और तो कोई पेन नहीं होता है ना। चलो भाई अंदर में जैसे पेट में बहुत दर्द होता है, ऐसा तो नहीं होता है ना। हाँ, समझ में आती है बात। गुरुदेव श्री के आवा आवा लोगों ने अंदर में टंको उत्कीर्ण भगवान आत्मा तू जीव छो समझाવું કેવું અઘરું પડે। હજુ તો પ્રમાણની બહારમાં ઊભો છે। આદરણીય લાલચંદભાઈના શબ્દોમાં સમજાય છે ને, પ્રમાણની બહાર જવું નહીં અને પ્રમાણમાં હટકવું નહીં। હજુ તો પ્રમાણની બહાર ઊભો છે, સમજાય છે કે નહીં? હા હા હા। એક માથાના વાલ કાળા કરે એ વખતે કેવા કાળા કર્મો અંદરમાં ઘૂસી જતા છે ને ખબર નથી પડતી। કાળા કર્મો નહીં ઘૂસી જતા, એકત્વ બુદ્ધિયામાં પડી છે તો પછી તું લૂંચન ક્યારે કરીશ? તું આ તો ક્ષેત્ર તો લૂંચનનું ક્ષેત્ર છે। हाँ, समझ में आती है बात? हाँ, यहाँ तो ये बताते हैं कि मैं रस बिना का, रूप बिना, गंध बिना का भगवान आत्मा है। तू ये कलर में पड़ा है, कलर में पड़ा है, रंग में पड़ा है, रूप में पड़ा है, कहाँ पड़ा है? बहुत एक्सरसाइज करना पड़ेगा गुरुदेव। 4-6 घंटे स्वाध्याय चाहिए भाई, और खुद के लिए, किसी को दिखाने रिझाने के लिए नहीं। आजीविका श्रीमद जी ने लिखा, कृपाणु देव ने, भाई आजीविका माटे पण अन्याय थी धन पैदा न करतो। और लिखते हैं रोटलानी व्यवस्था थई से ने तू पोटला सुकाम बांधे से? कोना माटे पापना पोटला बांधे से? तारी एकलाए भोगववा पड़से। लिखा छड़ाला में, सुतदारा हो या नसीरी सब स्वार्थ के हैं बीरी। लिखा है कि नहीं स्पष्ट? बुद्धिपूर्वक मैं तो कहता हूं कि स्वाध्याय में अगर आप बोले कि नहीं हमें थोड़ा के रुचि भी बुद्धिपूर्वक क्रिएट करनी पड़ेगी। रुचि नहीं होती है तो रुचि बुद्धिपूर्वक क्रिएट करनी पड़ेगी। मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल देता हूं। जो हमारा छोटा बच्चा होता है, 3-4 साल का, 3 साल का बच्चा होता है, तो जब स्कूल में हम उसके भेजने के लिए जाते हैं तो 3 साल का बच्चा माँ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, तो बच्चा क्राई करता है, रोता है, तो मम्मी उसको लेकर के वापिस आ जाती है। हाँ कि नहीं नहीं बेटा को रुलाना नहीं चाहिए, रुलाना नहीं चाहिए, बोलो वापिस लेके आते हो? नहीं बेटा देखो, बेटा देखो, मैं तुमको एक बढ़िया, तू जो कहता है ना वो मैं वहां ले जाऊंगा तेरे लिए, वो बनाऊंगी। उसको स्कूल की पढ़ाई की रुचि नहीं है। अब भेजने के लिए जाते हैं, बच्चा रोता है तो माँ उसको छोड़ करके रोता है तो वापिस लेकर के नहीं आती है। उसको समझाते, बेटा पुचकारते, ऐसा करते, फिर भले रोवे तो रोवे, और वो गए और गेट बंद हो गया स्कूल का। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, 4 दिन, 5 दिन जाते हैं ना, रोज 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 रुलाना अच्छी बात है बच्चे को, बोलो क्यों चुप हो गए सब? हाँ हाँ, रोज रोज रुलाना अच्छी बात है बच्चे को? अभिप्राय आपका क्या है? हाँ, लौकिक दृष्टि से अभी एग्जाम्पल समझना। हाँ, नहीं पड़ेगा तो गधा चराना पड़ेगा, समझते हैं? मजदूरी करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। तो उसको 6-7 दिन बार बार जाना, उसके अंदर में एक फ्रेंड सर्कल बन जाते हैं। फिर उसका रंग चढ़ जाता है। फिर वो 7वें-8वें दिन मम्मी को, मामा को बाय कहने के लिए, जय जिनेन्द्र कहने के लिए वापिस भी नहीं देखता है। माँ देख रही है कि बच्चा अभी रोने की बात तो छोड़ो, पीछे मुड़ करके देखता भी नहीं। माँ भी खुश हो जाती है कि बच्चे को रुचि हो गई। बात समझ में आती है ना? दृष्टांत समझ में आया ना? मुझे इसलिए समझाना है कि इसी प्रकार से स्वाध्याय करने की भी हमें मालूम नहीं पड़ता है, समझ नहीं पड़ता है, तो भी जो करते हैं उसमें प्लस करना, नहीं करते हैं ये सिद्ध क्षेत्र है। अंदर में भाव बना के रोज हम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा स्वाध्याय करेंगे, उसमें विशेष करके पूज्य गुरुदेव श्री का सीढ़ी प्रवचन सुनेंगे। और गुरुदेव श्री का जो जो गाथा पर प्रवचन है, बहुत बढ़िया प्रवचन है। मैंने तो 49 गाथा के 13 टाइम का, 15 टाइम का, 70 टाइम का तो मैंने ये लेना था ना, वो पूरे मतलब भाव बनता है ना, क्या क्या गुरुदेव जी ने हर एक समय न्याय निकाले हैं। रेगुलर तो होता ही है जो होता है, लेकिन सबको ये पूरी जो डेप्थ वाली जो कुंद आचार्य देव, अमरचंद्र आचार्य देव का जो कहने का आशय है, ये पूज्य गुरुदेव श्री को जो श्रुत की लब्धि थी, जो पूज्य बहन श्री ने बताया ना, श्रुतनी लब्धि हती
અને સોગાનીજી સાહેબે લખ્યું છે ગુરુદેવ શ્રીના 1 કલાકના પ્રવચનમાં પૂરેપૂરી વાત આવી જાય છે. ધ્યાનથી આપણે સાંભળવાનું. કહ્યું ને એટલા માટે કે અંદરમાં જે પેલા છોકરાનો એટલા માટે दृष्टांत अभी एग्जाम्पल इसके लिए बच्चे को भेजते हैं ना इस प्रकार बार बार हम मंदिर में जाएंगे, मंदिर में जाके स्वाध्याय करेंगे. घर पे तो सब लूंटारू बहुत लूंटेरे हैं, समझ में आया ना. हाँ, ये तो अभी ऑनलाइन वगैरह में जाते नहीं है. क्या हो रहा है, पाप का बंद हो रहा है कि पुण्य का घर पे बैठ के जिस स्टाइल से हम सुन रहे हैं वो अभी उसमें अभी टाइम भी नहीं है. कभी चर्चा करेंगे क्या होता होगा तो भगवान जानते होंगे. पुण्य बंद हो रहा है कि यहाँ सोफा वगैरह की व्यवस्था होती, मुश्किल से चेयर की व्यवस्था होती है. घर में कोई नीचे बैठ के सुनता है? हाँ, सोफा में बैठ के सुनते हैं ना सब. हाँ, और बच्चा एकदम खिलता खिलता आ जाए ना तो देख जो पंडित जी क्या कह रहे हैं, पंडित जी क्या कह रहे हैं, बच्चे को साथ में पंडित जी क्या कह रहे हैं. ऐसी घटनाएं देखने में आती है ना. हाँ, सुनो जरा ध्यान से. तो कहने का आशय स्वाध्याय करने की बुद्धिपूर्वक आदत हमें डालना है. तो हमें नेक्स्ट टाइम में ऐसे योग भी मिलेंगे कि मैं टंकोत्कीर्ण भगवान आत्मा हूं. क्या कहते देखो अभी. हाँ, हे भव्य तू जीव को, वाह मैं जीव हूं ना, वो तू जीव को मन हमें कह तू जीव को रस रहित, रूप रहित, गंध रहित, नास्ति से कह रहे अव्यक्त माने इंद्रिय गोचर नहीं ऐसा, चेतना जिसका गुण है ऐसा, ये अस्थि से कहा चेतना जिसका गुण है ऐसा, फिर शब्द से रहित, किसी चिन्ह से न ग्रहण होने वाला अलिंग ग्रहण, और जिसका कोई आकार नहीं कहा जाता ऐसा. फिर क्या लिखा है बोलो तो सभी फिर से ऐसा जान. वाह, कुंद आचार्य 2000 साल पहले हमें व्हाट्सएप पे मैसेज किया, हमें मिल गया है. हाँ, वो मैसेज हमें मिल गया है. अमृतचंद्र आचार्य ने मैसेज भेजे, मिल गए हमारे साथी से पुण्य के उदय से. वो ये कह रहे थे कि हे भव्य तू अंदर में भगवान आत्मा को ऐसा जान. हम तो अंदर में हमारे परमात्मा को ऐसा जान ही रहे हैं, वेदन में ले ही रहे हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि तू अगर अंदर में तेरे परमात्मा को जानना ऐसा चाहे तो तू जान सकता है. इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि हे भव्य तू ऐसे अंदर में टंकोत्कीर्ण भगवान आत्मा को तू जान. नियम सार में भी हे शिष्य, क्योंकि प्रश्न शिष्य का था ना, तो नियम सार में पद्म प्रभमलदारी देव ने लास्ट में लिखा हे शिष्य तू आत्मा को ऐसा, बोलो तो आत्मा को ऐसा जान. तारो प्रश्न हतो ने मने बतावो आत्मा केवो हसे. चालसे ने थोड़ू गुजराती में चालसे ने, मिक्स सलाड होय छे ने, थोड़ू गुजराती थोड़ू हिंदी. हाँ, मने बतावो आत्मा केवो हसे, एक केवो हसे क्या रहतो हसे, पोते छे भगवान पोते छे सिद्ध. देखो हाँ, आदरणीय अपने ब्रह्मचारी हरिभाई ने कितनी बालपोथी में पूरा समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पूरी भगवान की दिव्य ध्वनि को उतार दिए वहां. अपने बोलते ना एक स्लोगन में, हाँ, भगवान महावीर स्वामी ने क्या दिया तो क्या बोलते हैं, भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा बता दिया. कुंद आचार्य देव ने क्या दिया तो आप तो इतना बोलो भगवान आत्मा, फिर से बोलो तो. हाँ, और गुरुदेव ने क्या दिया तो, हाँ, बात समझ में आती है ना, भगवान आत्मा बता दिया. हाँ, आगम के आधार से, युक्ति के अवलंबन से और स्व संवेदन से उन्होंने बताया. और 5वें नंबर में गाथा कहा कि तू स्वानुभव से क्या कर, स्वानुभव से प्रमाण कर. आगम में तो लिखा है कि तू वर्तमान में भगवान है, टंकोत्कीर्ण परमात्मा है. जैसे वो बता नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा में नीचे लिखा है ये तेरे में तो अनादि अनंत ऐसा तू परमात्मा है. आगम में लिखा है, युक्ति से, लॉजिक से सिद्ध भी होता है, और पर अपर गुरुओं के उपदेश द्वारा भी, और परंपरा से गुरुदेव ने कई सालों तक हमें बताया. और स्व संवेदन से तू प्रमाण कर. स्व संवेदन से तू प्रमाण करेगा तो तीनों ऊपर उपचार आएगा.
क्या कहा? अंदर ने प्रमाण नहीं किया तो आगम पर उपचार नहीं आएगा, युक्ति पर उपचार नहीं आएगा, गुरु की वाणी पर उपचार नहीं आएगा। उपचार कब आएगा? व्यवहार। रोटी बनी तब बाई पर उपचार आएगा कि बाई ने रोटी बनाई। जब कार्य ही नहीं हुआ, रोटी नहीं बनी तो बाई पर उपचार कैसे आएगा कि ये बीच वाली बहू ने रोटी बनाई? वो उपचार कहां से आएगा? નિમિત્તનું જ્ઞાન કરાવવા વ્યવહારથી એમ કહેવાય, પણ ક્યારે કે કાર્ય થયું તો એમ અંદરમાં સ્વસંવેદનમાં ટંકોત્કીર્ણ અંદરમાં અરસ અરૂપ અગંધ એવો ચેતના ગુણવાળો ભગવાન આત્માને જેને અંદરમાં દ્રષ્ટિમાં સ્વીકાર કર્યો, પર્યાયમાં કાર્ય થયું તો વ્યવહારથી નિમિત્તથી એમ કહેવાય કે ભગવાનની વાણી સાંભળીને જ્ઞાન થયું, યુક્તિ દ્વારા જ્ઞાન થયું, આગમનો અભ્યાસ કર્યો માટે જ્ઞાન થયું, ત્યારે ઉપચાર આવે. એટલે તો ગુરુદેવનું માંગલિક છે ને, હું પરમાત્મા છું એમ નક્કી કર. પણ ભગવાન તમે પરમાત્મા છો એમ નક્કી કરવા દો ને. ત્યારે શું કહ્યું ગુરુદેવ? ભાઈ ભગવાન પરમાત્મા છે એનું નક્કી ક્યારે થશે? હું પરમાત્મા છું એવું જ્યારે નક્કી થશે, નિશ્ચયનું નક્કી થશે, ત્યારે આ પરમાત્મા છે એવું વ્યવહાર જન્મ થાય છે. નિશ્ચયનું નક્કી થયા વગર વ્યવહારનો જન્મ થતો નથી. એટલે આ ગાથા સમયસારનો જન્મ જ એના માટે છે. ત્યાં લખ્યું છે સ્તુતિમાં, હા તું છે, હા બોલો, હા समझे ना, तू छे ये। हाँ देखो एक बात कहीं मैं पूरा भी करता हूँ, मुझे मालूम भी है अभी आगे का प्रोग्राम भी है, कि ये जो मैंने स्वाध्याय की बात कही ना, स्वाध्याय की बात, आज अपने कई मुमुक्षु भाइयों ने जिनवाणी यहाँ विराजमान करने का भाव भी प्रदर्शित किया। अपने को ऐसा भी हमारे बच्चे वगैरह बेटे वगैरह भी इस मार्ग में लगे तो हम बोली वगैरह भी लेते हैं। तो आज आपने ये सर पे धवला वगैरह चारों अनुयोग के ग्रंथ समयसार नियमसार वगैरह रखे और विराजमान किए ना, और आपको मैं गारंटी से कहता हूँ आप 1 साल स्वाध्याय करेंगे ना, स्वाध्याय करेंगे, और नेक्स्ट ईयर जब आप बोली लेंगे ना, तब जब आपके सर पर ये समयसार होगा ना, तो आपके सर पे समयसार होगा तो अंदर में कुछ और आपकी विशुद्धि और होती होगी। समझ में आती है? हाँ, क्योंकि आपके ज्ञान में इसकी विशुद्धि अंदर में क्या पड़ा है, कुंद आचार्य अमृतचंद्र आचार्य देव उसमें अंदर में भगवान आत्मा का स्वरूप बताया है, अंदर में आपको एक अलग प्रकार की उर्मी जागृत होगी, इसलिए स्वाध्याय करने की बात है। और इसमें बताया तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सगड़ा व्यवहारना भेदवा, तू प्रज्ञा क्षीणी ज्ञान ने उदयनी संधि सहु छेदवा। એ પ્રમાણે છે. કરીશું, પછી મળીશું ફરી વખતે કરે ચર્ચા, જ્યારે પણ મળવાનો યોગ હશે ત્યારે. પણ ટોડરમલજી સાહેબે લખ્યું છે એ પ્રમાણે તમારું અને મારું મળવું તો કર્મના ઉદયને આધીન છે, પણ જ્યાં સુધી મળવું ન થાય ત્યાં સુધી અંદરમાં ટંકોત્કીર્ણ ભગવાન આત્માનો અનુભવ કરી અને ચિદાનંદગન ભગવાન આત્માનો અનુભવ કરીને એની શુદ્ધિની વૃદ્ધિ કરતા રહેશો, એવો પંડિતજી સાહેબે ભાવ લખ્યો છે. અને લખ્યું છે ત્યાં આગળ, धन्य से ते पुरुषो। वाह, देखो एक एक प्रमाण मिलते पंडित जी साहब, गुलाबचंद जी साहब। हाँ, धन्य से ते पुरुषों के जो स्वानुभवनी चर्चा करे से आ 2-2 हजार लोग, 2-2 हजार मुमुक्षु आत्मार्थी जी भावी के सिद्ध। हाँ, यहाँ धन्य से ते पुरुषों के जो स्वानुभवनी शाम के समय में रात्रि के समय में समयसार की भी क्रीम गाथा 49 वाली जो गाथा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को बताने वाली गाथा, सभी यहाँ मुमुक्षु जीव प्रेम से हृदय से सुन रहे हैं ना, वही बता रहे हैं कि तत्प्रतिवृत्ति चेतन येन वार्तापि श्रुता निश्चितम सब भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनाम। किसी को कोई एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष को हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है, भगवान के केवल ज्ञान में हमारी नोंद हो गई है, क्योंकि हमें भगवान आत्मा पसंद आया है, हमें अंदर में प्रिय लगा है। इसलिए लिखा वहां टोडरमल जी साहब ने, धन्य से ते पुरुषो के जेओ स्वानुभवनी चर्चा पण करे से। वर्तमान काल में अध्यात्म रसना रसिक जीवो बहु ज थोड़ा से। 11वीं गाथा का भावार्थ, अध्यात्म रसना रसिक जीवो बहु ज थोड़ा से, अने बहु ज थोड़ा में आपणो बधानो नंबर लागी गयो से, ए आपणा माटे खरेखर सौभाग्यनी वात छे। अने बाकीनुं शेष जीवन
मैंने पहले भी बोला, पूज्य गुरुदेव श्री का यहां से भाव बना, गुरुदेव श्री का हम 1 घंटा सीढ़ी प्रवचन सुनेंगे, जहां जिन मंदिर हैं वहां हम सीढ़ी बजाएंगे, सीढ़ी गुरुदेव श्री का वहां चलाएंगे। भले एक सिंगल व्यक्ति हो तो सिंगल व्यक्ति, लेकिन गुरुदेव श्री की सीढ़ी प्रवचन चलेगा वहां। और हम पर्सनल भी हम गुरुदेव श्री का 1 घंटा तो अवश्य स्वाध्याय करेंगे। वो आपको खुद के लिए भी बहुत फायदा होगा। गुजराती हिंदी सब भूल जाओ, अभी अंदर से सब बात आपको थोड़ा टर्मिनोलॉजी ख्याल आ जाएगी तो पूरे रास्ते खुल जाएंगे। क्योंकि भगवान की दिव्य ध्वनि में 700 लघु भाषा, 18 भाषा, महाभाषा होती है ना, बस उसको आप गौण कर दो लैंग्वेज को, बस ये आत्मा की बात कर रहे हैं ना, बस हमारा काम हो जाएगा। इस प्रकार